3 नवंबर को कैथोलिक चर्च संत मार्टिन डी पोरेस का पर्व मनाता है, जो एक विनम्र डोमिनिकन भाई थे जो अपनी गहन करुणा, चमत्कारी उपचार और गरीबों और हंसिए पर रहने वाले लोगों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। संत मार्टिन का जीवन विनम्रता, दान और प्रेम के मूल्य का एक शक्तिशाली प्रमाण है जो सामाजिक सीमाओं से परे हैं। संत मार्टिन डी पोरेस का जन्म 9 दिसंबर 1579 को पेरू के लीमा में हुआ था। वह एक स्पेनिश रईस और एक मुक्त अफ्रीकी महिला के नाजायज बेटे थे। उस समय के नस्लीय पूर्वाग्रहों के कारण मार्टिन को कम उम्र से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को गरीबी में छोड़कर उन्हें छोड़ दिया। इन चुनौतियों के बावजूद मार्टिन एक बच्चे के रूप में अत्यधिक भक्त थे और उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों की सेवा करने की इच्छा विकसित हुई। 15 साल की उम्र में वह लीमा में रोजरी के डोमिनिकन आश्रम में एक सहायक बन गए, जहां उन्होंने नाई, चिकित्सक और देखभाल करने वाले के रूप में काम किया। बाद में उन्हें डोमिनिकन आदेश के भीतर एक आम भाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। डोमिनिकन आश्रम में अपने पूरे जीवन में मार्टिन ने कुली, माली और अस्पताल में भर्ती हुए बीमारों और जरूरतमंदों की देखभाल की। वह अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। अक्सर खुद को समुदाय का गरीब गुलाम बताते थे। संत मार्टिन का प्यार सभी प्राणियों तक फैला हुआ है, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि चूहों और आवारा कुत्तों सहित जानवरों के प्रति भी उनकी दयालुता की कहानियां प्रचुर है, जिन्हें वह खाना खिलाते और आश्रय देते थे। अपने धार्मिक समुदाय के भीतर नस्लीय भेदभाव का सामना करने के बावजूद वह अपने विश्वास और अपने मिशन के प्रति समर्पण पर दृढ़ रहे। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग मदद के लिए उनके पास आए और उन्होंने जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार किया। संत मार्टिन डी पोरेस अमेरिका के पहले अश्वेत संत थे और 1962 में पोप जॉन 23 द्वारा उन्हें संत घोषित किया जाना उनके विनम्रता और प्रेम के उल्लेखनीय जीवन की मान्यता थी। वह सामाजिक न्याय, नस्लीय सद्भाव और अंतरजातीय मेल मिलाप चाहने वालों के संरक्षक संत थे। गरीबों के प्रति उनका समर्पण और हर इंसान की गरिमा में उनका विश्वास कैथोलिक दर्शन के मूल्यों को दर्शाता है। संत मार्टिन डी पोरेस के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है बाइलोकेशन का चमत्कार, जहां उन्हें एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर देखा गया था। मार्टिन को दूर दराज के स्थानों में दासों की सेवा करते हुए पाया गया था। भले ही उसके शारीरिक रूप से कभी लीमा नहीं छोड़ा था। एक और प्रसिद्ध कहानी मार्टिन के एक बीमार पादरी की देखभाल के लिए बंद दरवाजों से गुजरने की है, जो बीमारी के कारण अलग हो गया था। जब अपने सुपीरियर द्वारा सामना किया गया तो मार्टिन ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। ये कहानियाँ ईश्वर के साथ उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध और दूसरों की सेवा करने की उनकी इच्छा पर जोर देती है। हालांकि संत मार्टिन डी पोरेस ने लिखित रचनाएं नहीं छोड़ी, उनके शब्द और कार्य बहुत कुछ कहते हैं। उनके द्वारा कही गई वाक्य जो उनकी भावनाओं को दर्शाता है वह है, करुणा मेरे प्यारे भाई स्वच्छता से बेहतर है। सोचिए कि थोड़े से साबुन से मैं अपना बेड कवर आसानी से साफ कर सकता हूँ, लेकिन आंसुओं की एक धारा के साथ भी मैं अपनी आत्मा से वह दाग कभी नहीं धो पाऊंगा जो दुर्भाग्यशाली लोगों के प्रति मेरी कठोरता पैदा करेगा। यह नियमों के कठोर पालन की अपेक्षा दया और करुणा पर मार्टिन के जोर को दर्शाता है। संत मार्टिन डी पोरेस का जीवन आज की दुनिया में भी गूंजता रहता है, खासकर जब हम नस्लीय असमानता और सामाजिक अन्याय के चल रहे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सभी लोगों के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करना
और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करने का उनका उदाहरण आज हमारे लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता है। उनकी कहानी हमें मतभेदों से परे देखने और दूसरों के प्रति करुणा और सेवा पर आधारित समुदाय बनाने की चुनौती देती है। ऐसे समय में जब सामाजिक न्याय की मांग पहले से कहीं अधिक तेज है, मार्टिन का जीवन एक सौम्य लेकिन दृढ़ अनुस्मारक प्रदान करता है कि सच्चा परिवर्तन हृदय से शुरू होता है। संत मार्टिन डी पोरेस का पर्व दुनिया भर में मनाया जाता है, खासकर लैटिन अमेरिका में, जहां वह गरीबी और भेदभाव से पीड़ित कई लोगों के लिए आशा का प्रतीक है। पेरू में उनके जन्म स्थान पर उनके सम्मान में जुलूस और सामूहिक आयोजन होते हैं और उनका चित्र या प्रतिमा कई चर्चों और घरों में पाई जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक न्याय और नस्लीय मेल मिलाप के लिए काम करने वालों द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। कई स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक सेवा संगठनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की देखभाल की उनकी स्थायी विरासत को दर्शाता है। उनका पर्व सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सेवा और एकता के आह्वान पर विचार करने का समय है। जैसा कि हम 3 नवंबर को संत मार्टिन डी पोरेस का पर्व मनाते हैं, आइए हम उनके विनम्रता, सेवा और दूसरों के प्रति अटूट प्रेम के जीवन को याद करें। उनका उदाहरण हमें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने, न्याय की दिशा में काम करने और हर व्यक्ति के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे जिसके वे हकदार हैं। संत मार्टिन के मार्ग पर चलकर हम भी इस दुनिया में ईश्वर की शांति और प्रेम के साधन बन सकते हैं, जिसे इनकी सख्त जरूरत है। सभी को जय यीशु।